इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्र की भक्ति इस समय पराकाष्ठा चरम पर है और ये हमारे देवास में मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। कल शनिवार और रविवार में लगभग 5 लाख लोग माँ चामुंडा माँ तुलजा भवानी के दर्शन कर चुके हैं। और चूँकि हम इस समय नगर निगम सभापति और एक ऐसी शख्सियत जो शहर के तमाम विषयों पर न सिर्फ चिंतन करते रहे बल्कि उनके निराकरण, उनके सॉल्यूशन को लेके भी कई सारी योजनाएं प्लान लेके आते हैं, जिसके परिणाम से हमें दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय रवि जैन साहब, आपका बहुत स्वागत है सर। क्योंकि आप समझ रहे थे, वर्षों से आप देख रहे हैं कि शारदीय नवरात्र में हमारे देवास में कितनी श्रद्धालुओं की सैलाब उमड़ता है, उसको लेके ही बैठक थी। और बैठक में हम यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। आपने जब समीक्षा हो रही थी और तमाम विश्लेषण के दौरान आपने एक आइडिएशन दिया कि 9 दिन 9 कार्य, यदि हम इसका फॉलो करते हैं तो इसके परिणाम बेहतर रहेंगे। ये कैसे आपके मन में आए कि ये अपन करना है? पहले से आपने इस पर चिंतन चल रहा होगा, तब कहीं ये बात है? नहीं, इसमें जो ये इनिशिएटिव लिया है ये तो खैर अलग बात है, पर उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि हमारी देवास विधायक राजमाता जी का उस मीटिंग में एक बड़ा ही चिंता का विषय था कि हमारे देवास में जैसे हम लोगों ने प्लान करा था, जब प्रशासन और सब लोग मीटिंग में बैठे थे तो ये प्लान करा था कि जैसे पुलिस ग्राउंड पे पार्किंग होती है, फिर कचरा गेट्स की तरफ पार्किंग होती है सारे श्रद्धालुओं की, वो पार्किंग बढ़ते बढ़ते नगर निगम तक आएगी। जैसे लोड बढ़ेगा उसके बाद में केला देवी के वहाँ पे पार्किंग होगी, फिर विकास नगर से ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। तो उनकी जो सबसे ज़्यादा चिंता थी वो ये थी कि विकास नगर से ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे, वो एक लेवल का ऊपर का लोड आ जाएगा जब तो ठीक है, पर वो ये कह रहे थे कि मैं ये चाहती हूँ कि मैक्सिमम जितने लोग हैं जो इंदौर साइड से या बाहर से कहीं से आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा माता जी की टेकरी के निकट तक आ पाएँ। तो वो कैसे आएंगे? तो वहीं पे वो दिमाग में वो चीज़ सब लोगों की चर्चा आई और ये एक उपज में आया दिमाग में कि हम लोग क्यों ना हमारी कारें शहर में नहीं निकालें, तो उतना स्पेस तो उन लोगों को भी मिलेगा ना। तो उसी समय पे फिर ये मेरी तरफ से भी एक सुझाव गया कि क्यों ना ऐसा हो कि हमारे शहर के जो भी नगरवासी हमारे हैं वो लोग अपनी कार ना निकालें और ये हम लोग खुद जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी और सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी 1-to-1 प्रचार प्रसार करने के माध्यम से हम लोगों को ये बताएं कि हमको हमारी कारें नहीं निकालना है। और वाकई में आप खुद भी देख रहे होंगे कि इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। आप देखेंगे तो शहर में जब आप सड़कों पे देखते हैं तो आपको ना के बराबर अपने लोगों की कारें मिलेंगी। मैं तो खुद भी देखता हूँ कि मेरे चित परिचित जान पहचान वाले जो लोग हैं वो तो और आगे रह के सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे वो खुद डाल रहे हैं कि हमने हमारी कार के ऊपर कवर ढाक दिया है और हम हमारी 2 व्हीलर से शहर में हैं। और ये शनिवार रविवार जो आप कह रहे हैं 5 लाख लोगों का आवागमन हुआ, वो हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हुआ हो, काफ़ी अच्छा रश था। पर आपने देखा कि प्रशासन ने, पुलिस बल ने, नगर निगम ने अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ी और सभी लोगों ने इस चीज़ में साथ दिया, इसीलिए वो लोड कम था। शहरी क्षेत्र की जितनी कारें हैं सब अपने अपने घर खड़ी थी, बाहर की कॉलोनियों की जितनी कारें हैं वो शहरी क्षेत्र में लेके नहीं आए, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम बहुत अच्छा हुआ। और वाकई में देवास की जनता, देवास के युवा और जिन लोगों ने इस इनिशिएटिव को लिया और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उन लोगों ने अपील करी एक दूसरे से, वो वाकई में बधाई के और साधुवाद के बात है। क्या बात। अब इसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी आया चर्चा में कि जिन्होंने इसको घोषित किया या जो प्लान लेके आए उनने कितना इसका फल किया? बेकार आदमी कुछ किया करो, कपड़े फाड़ कर सिया करो, उस टाइप का जो भी किसी का विषय हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं, जो भी लोग देवास में आ रहे हैं वो हमारे अतिथि हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, अभी तक भी एक ये मेंटलिटी चलती थी, हम उज्जैन जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स क्या जाते हैं, या उज्जैन वाले जो नागरिक हैं वो जब उनके रिश्तेदारों से कई देश में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि उज्जैन आओ,
घर पे आप अभी तक उज्जैन नहीं आए, आप आओ, हम आपको महाकाल के दर्शन कराएंगे। आप ये बताओ, हमारे देवास के कितने लोग ये बोलते हैं कि आप देवास आओ, माता टेकरी के दर्शन कराने ले चलेंगे। ये खुद को सेल्फ अवेयरनेस लाना पड़ेगी। सिर्फ 9 दिन की नवरात्रि नहीं है। हम कहीं पर एक तरफ राजमाता जी प्रयास कर रहे हैं कि देवास में देवी लोग डेवलप हो, तो वहीं पे फिर हमारी एक जवाबदारी बन जाएगी कि जब हमारे देवास के नागरिक ये बोलेंगे कि आओ हम आपको देवी लोग के दर्शन कराएंगे। अभी भी हमारा इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, पर आप वाकई में भी एक बार आप खुद भी सोचना कि कितने लोगों को हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदारों को बोल देते कि देवास आप घर हमारे पधारो, हम आपको टेकरी के दर्शन कराने ले जाएंगे, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर। गिनती के लोग, ईमानदारी की बात बता, गिनती के लोग। वही आप उज्जैन में देख लो, उज्जैन वाले बोलते हैं महाकाल के दर्शन कराने, महाकाल जी के दर्शन कराने ले जाएंगे, आप उज्जैन पधारो। वो एक थीम को हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देवास इकोनॉमी जो है, हमारी देवास वो इकोनॉमी एक सैलरीड इकोनॉमी है। खास बेनिफिट ये है, हमारा देवास इंडस्ट्रियल टाउन है, आज पानी की कमी नहीं है तो इंडस्ट्रियाँ पनप गई है। उसके बाद में सबसे बड़ा अगर हमारे देवास को एक फ़ायदा और एक सौभाग्य है, वो ये है कि चामुंडा माता तुलजा भवानी हमारे यहाँ पर आशीर्वाद दे रही है और पूरे देश और विदेश में हमारी माता प्रख्यात है, ये तीर्थ स्थल प्रख्यात है। पर उस लेवल पे हमारे यहाँ दर्शन करने वाले लोग आए, उसके लिए हमको भी आगे रह के बोलना पड़ेगा, जागरूकता फैलाना पड़ेगी। सिंहस्थ के टाइम पे ये भी हो सकता है कि उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे, इंदौर के रेलवे स्टेशन पे हम लोग हमारे चामुंडा माता जी की ब्रांडिंग करें, हम लोग प्रचार प्रसार करें कि 35 किलोमीटर दूर पे इतना अच्छा तीर्थ स्थल है। निश्चित तौर से इसकी समीक्षा है। ओवरऑल ये जो आपका आइडिएशन था, ये पूरी तरह सफल रहा ही कहा जा सकता है। बिल्कुल सफल रहा, और ये सफल, और अभी भी हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है सप्तमी अष्टमी नवमी का। मैं तो फिर आपके माध्यम से समस्त देवास के नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि सप्तमी अष्टमी नवमी हम देवास वाले फिर ये कुछ करके दिखा दें जो अपने आप में एक उदाहरण बन जाए, एक आइडल बन जाए कि देवास की जनता जब जो चाह लेती है वो कर गुजरती है। और आप भी कार का उपयोग नहीं कर रहे? कार का उपयोग मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं तो बार बार ये बोल रहा हूँ, शहरी क्षेत्र में अपनी कार लेके ना आए। सबसे बड़ा लोग शहरी क्षेत्र में एबी रोड पे, जिस जगह, और मेन जो पीक आवर्स हैं, शाम की 5 बजे से लेके तो रात तक, इनफैक्ट सुबह 6 बजे तक अपनी कार ना निकालें। वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप चलाओ कार, अगर आपको जो लोग नहीं निकाल रहे उनको भी इससे राहत, बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। आप 2 व्हीलर पे, आप अभी आप 4 व्हीलर लेके विकास नगर से, और सपोज आपको आवास नगर या भोपाल चौराहे तक जाना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप आधे घंटे के पहले नहीं पहुँच पाते। वहीं आप 2 व्हीलर से हो तो शायद आप 15 मिनट में पहुँच जाओगे, तो टाइम भी तो बच रहा है। और कितनी और अच्छा, और क्या मांग रहा है प्रशासन आपसे, और क्या मांग रहा है? वो पुलिस वाले जो सैकड़ों की तादाद में ड्यूटी दे रहे हैं ऊपर टेकरी पे, शिखर से लेके तो इधर रोड तक, नीचे तक, रसलपुर तक, वो आपसे क्या मांग रहे हैं? इतना सा तो सहयोग मांग रहे हैं। बधाई आपको इसलिए कि चूंकि आपने और आपके साथ में जनप्रतिनिधियों ने ये जो अपील की, शहर ने उसको सहजता से स्वीकार किया, शहर के लोगों ने, और उसको सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हुए उसका फॉलो किया, जिसके रिजल्ट अच्छे हैं। देखिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए आप लोगों की आवश्यकता पड़ती है, वो तो एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए भी ये हुआ कि जब ये मीटिंग हुई, उसके बाद में राजमाता साहब और कलेक्टर साहब दोनों ने आगे रह के पब्लिक से, आम जनता से ये अपील करी, वो एक बहुत बड़ी बात थी। और सब उसके बाद में सारे जनप्रतिनिधि अपील करते रहे और लोगों ने उसको फॉलो करा। ओवरऑल आइडिएशन यदि अच्छे हों तो शहर की व्यवस्थाएं केवल सुझाव और सलाह से भी कहीं बहुत हद तक सॉल्यूशन निकल सकता है। जैसे कल आपने एक नया प्रयोग किया, वो कैसे आया? सफाई, फिर वही बोलूँगा मैं कि सफाई देवास के जनप्रतिनिधियों की चिंता थी। भंडारों पे उस दिन बाइट में आपने देखा हो तो उसी दिन जिस दिन मीटिंग थी उस दिन राजमाता जी ने भी अपनी बाइट में बोला कि सब कुछ होता है, हम सफाई करते हैं, नगर निगम काम करती है वो, पर भंडारे जब होते हैं तो उनके पेपर, कप्स, प्लेट्स, डिस्पोजल वो उस तादाद में पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कल वो खुद ही स्वयं नगर निगम की टीम के साथ में डस्टबिन का वितरण करने में, डस्टबिन बढ़ जाएंगे, सब दूर भंडारों पे चले गए, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सफाई हो गई। वो एक संदेश था जिससे जागरूकता फैले लोगों में, वो एक मैसेज था जो लोग फॉलो करें, भंडारे संचालक भी और भक्तगण भी।